आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त हम आरटीयू भारत ऑफिस पर मौजूद हैं और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोल गांव में सरपंच रघुवीर ने कितना विकास कार्य किया है और अपनी मेहनत और लगन के साथ आने वाले समय में किस तरह से और बेहतर कार्य करेंगे। गांव में हमें उन्होंने मौके पर गांव के रास्ते और गांव में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो सभी उन्होंने दिखलाए। तमाम ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट जरूर सुनिएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम रघुवीर है जी, रघुवीर सिंह, ग्राम पंचायत कोलगांव। आप कितना दिन हो गए सरपंच बने हुए? करीब 1.5 साल होगी। किस तरह से ग्राम पंचायत की जो समस्या है उन पर काबू पाया है, क्या क्या कुछ पाया है? भाई जो समस्या है, मैंने रास्ते का एक तो रास्ता बनवाया है, लंबा पूरा है, और एक दूसरा रास्ता और बनवाया है, हाँ, और कई काफी बोर लगवाए हैं। तो अब हमारे को एक समस्या है, हमारे जो रोड पीडब्ल्यू रोड पे पानी भरा हुआ है और पंचायत जगह वहां पे नहीं है, अच्छा। तो उस पानी को निकालने के बारे में हमको बड़ी ज्यादा समस्या हुई पड़ी। प्रशासन को शिकायत दी इसको? प्रशासन को शिकायत देने के बाद भी कुछ ना करो अभी तो अच्छा, किसको शिकायत दिया? है जी। किसको शिकायत दिया आपने? बीडीओ साहब से कही अभी तो अच्छा, उनका क्या कहना है इस विषय में? वो कह रहा जी अभी हम देखते हैं इसका, मतलब जैसे ट्रांसफर होती है जमीन ऐसे ही समाधान हो सकता है इसका। तो हाँ, हाँ। सरवर साहब, जैसे क्या लगता है आने वाले समय में कोल गांव की तस्वीर बदल पाएगी आपके भाई कार्यकाल में? इंशाल्लाह बदलवाएंगे तस्वीरें तो, हाँ, अपनी कोशिश में फुल में है, लेकिन भाई फिर भी रही ऊपर वाला के हाथ में। सही बात। गाँव का कैसे सहयोग है? गांव का फिलहाल सही है। अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम्म। तो जनाब क्या मानते हैं कि गांव विकसित होगा तो विवाद विकास होगा, क्योंकि पिछड़ापन का कलंक तभी दूर होगा? जब विकास होगा जब ही होगा कनक दूर। हाँ, हाँ। सरकार के नए नियम भी लागू हुए तो उनसे संतुष्ट है? संतुष्ट कहा जाओ, ये सरकार ने जो नियम बनाया है, हाँ, जो वो ना वो क्या बोले पंचायत मंत्री बबली, उसने सरपंच सब खींच के धर दिया। जी जी जी। तो कुछ ना देने के बजाय अब उनको भाई ये ट्रेंडिंग होगा वो होगा, सरपंच क्या करे, सरपंच की तो मजबूरी हुई पड़ी है, काम ना होना। सारा काम भी ट्रेंडिंग से होता है, ये ट्रेंडिंग होता है, सरपंच का कोई फॉल्ट रहा रहेगा। आने वाले समय में क्या करेंगे ग्राम पंचायत और क्या करेंगे? हम भाई अच्छी तरह काम करेंगे हम, हाँ, और दूसरा नंबर हम जो भी गांव की जो विकसित है उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको दर्शकों मिलाने जा रहा हूं बगोला ग्राम पंचायत से सरपंच इशाक से। उन्होंने भी ग्राम पंचायत में जितना हो सका उतना कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उनका क्या कुछ कहना है सुनिएगा इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है? इसहाक ग्राम पंचायत बघोला। सरपंच आप लोग के? जी हाँ, कितने दिन हो गए सरपंच बने हुए? 1.5 साल हो गए। किस तरह से ग्राम पंचायत में विकास कार्य होने चाहिए है? क्या जो चुनावी समय रहा उस टाइम बहुत सारे आप लोगों ने बड़े लोगों की उम्मीद थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किस तरह से गांव का विकास कर? देखिए, जैसे सरकार की नीति है कि शुरू में तो ये था कि 25 लाख रुपए तक का बजट ही हम यूज कर सकते हैं, बाकी उससे ऊपर की कोई अनुमति नहीं थी। जी। ई ट्रेंडिंग का भी सिस्टम था, जो कि वो सिस्टम ही सही नहीं था। और आप भी सोच सकते हो, समझ सकते हो कि 25 लाख रुपए में क्या विकास हो सकता है, कितना हो सकता है। सही बात। तो हमने जितना हो सका उसमें से 5 रास्ते बनवाए। अच्छा। एक तो बड़ा रास्ता, बड़ी दगड़ी थी, और 4 छोटी-छोटी दगड़ियाँ बनवाई, और जिसमें से हमने 20 या 22 पीने के नल लगवाए। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि 25 लाख रुपए में तो इतना ही हो सकता है। सही बात। अब रहे दूसरा, उसके समय की बात, अब दूसरा साल लगा है तो अब अभी आचार संहिता लगी हुई है। जी। इसके बाद में जो भी जैसा भी सरकार का वो होगा उसी के हिसाब से। तो क्या लगता है सर, मतलब क्या और दिक्कतें हैं जिनको आप आगे काम करें?
दिक्कत तो काफी है, लेकिन सरकार का नजरिया थोड़ा बदलना चाहिए कि 25 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मैं जहां तक समझता हूं। क्योंकि ग्राम जो पंचायतें हैं ये छोटी सरकारें हैं, अगर इन्हें किसी बंदिश में बांध दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है विकास का जो मार्ग है वह अवरुद्ध हो जाएगा और कोई विकास हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये तो एक ऐसा हो गया कि जैसे कि बंधुआ मजदूर के लिए कोई टारगेट दे दिया हो कि भाई आप तो बस यहीं तक सीमित हो, आप इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि हालांकि आश्वासन भी दिया है कि आप बढ़ कर के काम करा सकते हो, लेकिन अभी उसके बारे में कोई लेटर आया नहीं है। ठीक है। हम भी तभी आगे कदम उठा सकते हैं तब लेटर आएगा। तो क्या लगता है कि 4-5 साल जो बची है इनमें बघोला गांव की तस्वीर बदल पाएगी? जी हाँ, मुझे लगता है कि सरकार भी शायद हमारी बात का सोच समझेगी और इस पे विचार विमर्श करेगी और हमें पूर्ण रूप से जैसे पहले आज़ादी थी उसी के अकॉर्डिंग काम कराएंगे। और मैं सोचता हूँ कि जो मेरी जो तमन्ना थी कि मेरी तो ये थी कि हर आदमी कोई भी अपने घर से निकले अपनी जूती निकाल करके और उसके पैर में कहीं कोई गंदगी ना लगे। मेरा तो ये सपना था कि हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये जो बंदिशें बांध दी गई हैं हमारे ऊपर, तो इनसे तो लगता है कि अगर इसी हिसाब से रहा तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमने वादे भी किए थे कि हम अब बेहतर करेंगे, लेकिन कहीं तक हमारी भी मजबूरियां हैं कि जो हमें भी सरकार के नियम के अनुसार चलना पड़ता है। तो जनाब क्या लगता है अब गांव का जो विकास है वो चलो आप करा ही रहे हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव है, 25 मई की वोटिंग है जी, क्या तय कर रहे हैं आप? अब की बार किसको बनाने जा रहे हैं? देखिए ये तो अभी निर्णय लिया नहीं लिया अभी आप? अभी तो निर्णय पूर्ण रूप से नहीं है, अच्छा। बाकी कुछ बेहतर ही होगा। मैं समझता हूं कि बेहतर ही होगा और पोलिंग भी हमारे यहाँ से तो लगभग देहात से 100 की 100% ही होगी, मुझे उम्मीद है। चलिए ग्राम पंचायत तरफ से और कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पहले तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग आए, आपका शुक्रिया, आपने हमारी बात को सुना और हमारी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो इन बंदिशों को हटाए और हमें पूर्ण रूप से आज़ादी दी जाए, ताकि हम भविष्य में अपना जो वादे हमने जो किए हैं उनको हम पूर्ण रूप से पूरा करें। ठीक है, बहुत तमाम खबरों में बस इतना ही। दीजिए रमजान को इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज, नमस्कार।